8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल लर्न विद संदिशा में स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम सैंपल प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं 2023-24 विषय हिंदी द्वितीय भाषा को हल करेंगे, जो कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया है। सभी बच्चे अपनी नोटबुक अपने साथ में रख लें, ताकि साथ के साथ ही आप इस प्रश्न पत्र को अपनी नोटबुक में लिख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सैंपल प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं विषय हिंदी। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भाग क में बहुवैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लहर का पर्यायवाची शब्द है? इसके ऑप्शन देखिए, तरंग, पतंग, तमस, जल्दी। इसका सही उत्तर है तरंग। इसी तरह आगे दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनकर लिखिए। राखियाँ 4 तरह से लिखा गया है, हमने शुद्ध राखियाँ शब्द चुनना है। इसका शुद्ध है क। इसका उत्तर है क। इसी तरह अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनकर लिखिए। पुरस्कार 4 तरह से 4 विकल्पों में लिखा हुआ है, आपने शुद्ध शब्द चुनना है। इसका शुद्ध शब्द है क, पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। वाक्य है, शरीर को पूर्णता अंगों के सहयोग से मिलती है। इसके ऑप्शन है, शरीर, पूर्णता, अंगों, मिलती। इसका सही उत्तर है पूर्णता। भाववाचक संज्ञा शब्द है पूर्णता। इसी तरह अगले प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, हम लाल किला देखने जाएंगे। वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनिए। इसके 4 ऑप्शन है, हम लाल किला देखने जाएंगे। इसका सही उत्तर है हम। सर्वनाम शब्द है हम। इसी तरह आगे है, आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा जाएंगे। वाक्यों में रेखांकित पद में सही कारक की पहचान करें। रेखांकित शब्द है मेट्रो रेल के द्वारा। इसके 4 ऑप्शन है, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक, करण कारक। इसका सही उत्तर है करण कारक। इसी तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विशेषण शब्द की पहचान करें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनिल शर्मा, प्रसिद्ध, प्रशिक्षण, दिखाया। इसका सही उत्तर है प्रसिद्ध। इसी तरह अगला प्रश्न है, ये लोग क्यों धीरे धीरे चल रहे हैं? वाक्य में से सही क्रिया शब्द की पहचान करके लिखिए। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। इसका सही उत्तर है चल रहे हैं। इसी तरह अगला भाग है, कविता भाग में से बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न है, लता कहाँ पर फूली नहीं समाती? इसके ऑप्शन है, वन में, तड़ित में, घटा में, गगन में। इसका सही उत्तर है वन में। लता वन में फूली नहीं समाती। अगला प्रश्न है, नवयुवकों के प्रति कविता किन्हें संबोधित की गई है? ऑप्शन है, नवयुवकों को, बच्चों को, बूढ़ों को, अध्यापकों को। इसका सही उत्तर है नवयुवकों को। अगला प्रश्न है, हर विपदा को हराने पर माँ को क्या कहा गया है? ऑप्शन देखिए, हिमालय, बाती, ईश्वर, गोरैया। इसका सही उत्तर है हिमालय। हर विपदा को हराने पर माँ को हिमालय कहा गया है।
अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार प्रायः दोस्त कैसे होते हैं? ऑप्शन देखिए, स्वार्थी, अच्छे, साहसी, संयमी। इसका सही उत्तर है स्वार्थी। कवि के अनुसार प्रायः दोस्त स्वार्थी होते हैं। अगला भाग देखिए। अगले भाग में आपने कठिन शब्द आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से हिम्मत शब्द का सही अर्थ चुनें। ऑप्शन देखिए, हौसला, सागर, नाव, अपंग। इसका सही उत्तर है हौसला। हिम्मत शब्द का सही अर्थ है हौसला। अगला देखिए, निम्नलिखित में से हिंडोला शब्द का सही अर्थ चुनें। ऑप्शन देखिए, झूला, अकेला, कपोतराज, मेधावी। इसका सही उत्तर है झूला। हिंडोला शब्द का सही अर्थ है झूला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चुनौती शब्द का सही अर्थ चुनें। इसके 4 ऑप्शन हैं, ललकार, सलाह, प्रतिष्ठित, विरोध। इसका सही उत्तर है ललकार। चुनौती शब्द का सही अर्थ है ललकार। इसी तरह आगे देखिए। अगले भाग में अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एक पद्यांश दिया गया है, आपने इस पद्यांश को पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। पद्यांश देखिए, मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है, राखी सजी पर कलाई नहीं है भादो घटा किंतु छाई नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। इस पद्यांश को आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। पहला प्रश्न है, क्या बहन ने राखी सजा रखी है? इसका उत्तर है हाँ। देखिए यहाँ पर लिखा है राखी सजी, इसका मतलब बहन ने राखी सजा रखी है। अगला प्रश्न है, क्या राखी के त्योहार पर बहन खुश है? हाँ या नहीं में उत्तर दे। इसमें आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है नहीं है खुशी, तो इसका मतलब राखी के त्योहार पर बहन खुश नहीं है। तीसरा है, बादों में डैश नहीं छाई है, रिक्त स्थान भरे। बादों में देखिए ये पंक्ति देखिए, है बादों घटा किंतु छाई नहीं है। क्या नहीं छाई है? घटा। इसका उत्तर है घटा। इसका हम लिखेंगे बादों में घटा नहीं छाई है। अगला प्रश्न है, घटा शब्द का सही अर्थ से मिलान कीजिए। घटा, इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बादल, भादो, खुशी। इसका सही उत्तर है बादल। घटा का अर्थ होता है बादल। अगला प्रश्न है, क्या पद्यांश का केंद्रीय भाव राखी का महत्व है? हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा नहीं। इस पद्यांश का केंद्रीय भाव राखी का महत्व नहीं है। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। पहला प्रश्न है, ऊंट शब्द का लिंग बदले। ऊंट का है ऊंटनी। आगे है, आलोचना शब्द का बहुवचन रूप लिखे। आलोचना का बहुवचन है आलोचनाएं। अगला है, वरदान शब्द का विपरीत शब्द ताकतवर होगा। हाँ या नहीं में उत्तर दें। इसका उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न है, आवश्यक शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द आवश्यकता होगा। हाँ या नहीं में उत्तर दें। इसका उत्तर है हाँ। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का सही मिलान करें। सूर्य का उदय होना। इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सूर्योदय, दिनकर, सायंकाल। सूर्य का उदय होना का सही उत्तर है सूर्योदय। इसी तरह आगे देखिए, आगे भी हमें निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान में उपयुक्त मध्यम पुरुष का प्रयोग कीजिए। डैश पता चल जाएगा। इसके 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तुम्हें, मैं। इसका सही उत्तर है तुम्हें। यहाँ पर हम लिखेंगे तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरा देखिए प्रश्न,
रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक शब्द भरें। हामिद तो मोटर डैश आते आते बचा, के नीचे के बाद। इसका सही उत्तर है के नीचे। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। अगला प्रश्न है उचित योजक शब्द भरें। हमने वहाँ बोटिंग की डैश डायनासोर देखे। दो योजक शब्द दिए गए हैं या और। इसका सही उत्तर है और। यहाँ पर हम लिखेंगे हमने वहाँ बोटिंग की और डायनासोर देखे। अगला है रिक्त स्थान में उचित विस्मयादि बोधक शब्द भरें। डैश तुम पढ़ोगे नहीं। इसके दो ऑप्शन दिए गए हैं वाह अरे। इसका सही उत्तर है अरे। यहाँ पर हम लिखेंगे अरे, अरे तुम पढ़ोगे नहीं। अगला प्रश्न है दर्शक शब्द में आधे र या रेफ का प्रयोग हुआ है, सही या गलत में उत्तर दें। इसका उत्तर है सही। दर्शक शब्द में आधे र या रेफ का प्रयोग हुआ है, ये सही है। इसके बाद आगे है भाग ख। इसमें आपको पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है महापद्म नंद के दरबार में किस देश के दूत आए थे? पिंजरे का शेर पाठ के आधार पर उत्तर दें। इसका उत्तर है महापद्म नंद के दरबार में रोम देश के दूत आए थे। अगला प्रश्न है लिफ्ट का प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता है? मेट्रो रेल का सुहाना सफर पाठ के आधार पर उत्तर दें। इसका उत्तर है लिफ्ट का प्रयोग वृद्धों, बीमारों और अपाहिज लोगों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है चिड़िया के कितने बच्चे थे? शायद यही जीवन है पाठ के आधार पर उत्तर दें। इसका उत्तर है चिड़िया के 4 बच्चे थे। अगला प्रश्न है नीलू का पूरा नाम क्या था? नील गगन का नीलू पाठ के आधार पर उत्तर दें। इसका उत्तर है नीलू का पूरा नाम अनिल शर्मा था। प्रश्न है मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था? प्रेरणा पाठ के आधार पर उत्तर दे। इसका उत्तर है मनीष गुब्बारे बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। अगला प्रश्न है सूरदास ने किसकी आराधना में काव्य रचना की? मन के जीते जीत पाठ के आधार पर उत्तर दे। इसका उत्तर है सूरदास ने श्री कृष्ण की आराधना में काव्य रचना की थी। अगले प्रश्न देखिए। प्रश्न है सहयोग का क्या अर्थ है? सहयोग पाठ के आधार पर उत्तर दें। इसका उत्तर है सह का अर्थ है साथ, योग का अर्थ है मेल। इस तरह सहयोग का शाब्दिक अर्थ है किसी कार्य में एक दूसरे का साथ देना, हाथ बटाना। अगला प्रश्न है बीएसएफ के जवान कौन कौन से नारे लगाते हैं? वाघा बॉर्डर पाठ के आधार पर उत्तर दे। इसका उत्तर है बीएसएफ के जवान निम्नलिखित नारे लगाते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है धरती का तापमान किस गैस के कारण बढ़ रहा है? एक बार फिर से सुनिए। प्रश्न है धरती का तापमान किस गैस के कारण बढ़ रहा है? मेरा दम घुटता है पाठ के आधार पर उत्तर दे। इसका उत्तर है धरती का तापमान कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण बढ़ रहा है। इसका उत्तर है धरती का तापमान कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है कल्पना चावला का विवाह कब हुआ? अंतरिक्ष परी कल्पना चावला पाठ के आधार पर उत्तर दे। इसका उत्तर है कल्पना चावला का विवाह सन 1983 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1983। ये थे 1-2 पंक्तियों के उत्तर वाले प्रश्न। अब आ जाएगा आपको 4-5 पंक्तियों में उत्तर देने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है
पिंजरे के शेर के चारों ओर आग लगती देख सभा में सन्नाटा क्यों छा गया। पिंजरे का शेर पाठ के आधार पर उत्तर दें। इसका उत्तर है पिंजरे के शेर के चारों ओर आग लगती देख सभा में सन्नाटा इसलिए छा गया क्योंकि सभा में उपस्थित सारे लोग किशोर के द्वारा पिंजरे के शेर को बाहर निकालने की उक्ति को ध्यान से देख रहे थे और वह सभी शेर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। अगला प्रश्न है, लेखिका ने बच्चों को पढ़ाई का क्या महत्व समझाया। प्रेरणा पाठ के आधार पर उत्तर दें। इसका उत्तर है लेखिका ने बच्चों को समझाया कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी सारी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब इसी तरह सब व्यर्थ चला जाएगा। एक अच्छी नौकरी, एक घर, अच्छे कपड़े, ये सब केवल पढ़ लिख कर ही तुम्हें मिलेगा। अगला प्रश्न है, हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है। ईदगाह पाठ के आधार पर उत्तर दें। इसका उत्तर है हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें आग में कूदने की शक्ति है। आग में केवल बहादुर ही कूद सकता है। उसके साथियों के मिट्टी के बने हुए वकील, सिपाही, भिश्ती आदि ये बहादुरी वाला काम नहीं कर सकते। हामिद का वह चिमटा इतना ताकतवर है कि वह कंधे पर रखा जाए तो बंदूक, हाथ में लिया जाए तो फकीर का चिमटा, मंजीरा आदि का काम भी कर सकता है। यही चिमटा अपने साथियों के खिलौने तक भी तोड़ सकता है। अतः तभी ये रुस्तमे हिंद है। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन गैस को जीवन का मूल आधार क्यों कहा जाता है। मेरा दम घुटता है पाठ के आधार पर उत्तर दें। इसका उत्तर है ऑक्सीजन को गैस का मूल आधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जीवन प्राण तत्व है, अर्थात यह जीवन प्रदान करने वाली गैस है। ये जीवन का मूल आधार इसीलिए भी है क्योंकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं जिस पर हमारी सांसें चलती हैं। इसके अभाव में मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए इसे गैसों का मूल आधार माना जाता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा में बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला। प्रश्न है, विधानसभा में बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला। सरफरोशी की तमन्ना पाठ के आधार पर उत्तर दें। इसका उत्तर है विधानसभा में बम विस्फोट का ये परिणाम निकला कि भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त दोनों ही पकड़े गए। उनके लगाए गए नारों से सारी विधानसभा दहल उठी थी। अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र तेज किया और राजगुरु और सुखदेव के अतिरिक्त असंख्य युवकों को जेल में बंद कर दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को इकट्ठे फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा हो गई। इसी तरह आगे है बाग ग। बाग ग में आपको अनुवाद करना है। पंजाबी शब्दों का हिंदी में अनुवाद करें। देखिए, पंजाबी में है सूत्र, इसका आएगा सूत्र। आगे है कदम, इसका आएगा कदम। उसके बाद है योग, इसको हिंदी में लिखेंगे हम योग्य। इसी तरह आगे है बिजली, इसे लिखेंगे हम बिजली। ये हो गया पंजाबी शब्दों का हिंदी में अनुवाद। इसके बाद आगे है किसी एक पंजाबी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। जैसे पहला है उसदा चिमटा रुस्तमे हिंद है, इसका आएगा अनुवाद उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अगला वाक्य है अज भी ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ है, इसको हम लिखेंगे हिंदी में
आज भी वह सबके सबके दिलों पर राज करती है। ये है पंजाबी वाक्यों का हिंदी अनुवाद। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है मुहावरे। मुहावरा है दम घुटना। दम घुटना, इसका अर्थ होता है सांस लेने में कष्ट होना। दम घुटना का अर्थ है सांस लेने में कष्ट होना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, धुएं के कारण राम का दम घुटने लगा। अगला प्रश्न है अगला मुहावरा है दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करना। इसका अर्थ होता है कम समय में बहुत अधिक उन्नति करना। बहुत अधिक उन्नति करना। अगला मुहावरा है धावा बोलना। इसको हम एक मिनट पहले हम ये देखेंगे। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना, इसका अर्थ मैंने बताया आपको कम समय में बहुत अधिक उन्नति करना। इसका वाक्य हम बना सकते हैं, बड़ों के आशीर्वाद से मंजीत दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। अब हम देखेंगे धावा बोलना। धावा बोलना का अर्थ होता है हमला करना। बच्चों ने, इसका हम वाक्य बना सकते हैं, बच्चों ने खाने पर धावा बोल दिया। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर। इसका मतलब है, इसका अर्थ होता है अनपढ़ व्यक्ति। अनपढ़। इसका वाक्य हम बना सकते हैं, विदेशी महिला के लिए हिंदी का ये पैम्फलेट काला अक्षर भैंस बराबर है। क्योंकि विदेशी महिला या विदेशी लोगों को हम कह सकते हैं कि हिंदी कम समझ में आए, तो उनके लिए जो हिंदी का पैम्फलेट है वो काला अक्षर भैंस बराबर है। इसी तरह आगे है आंखों का तारा। इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। बहुत प्यारा। इसका हम वाक्य बना सकते हैं, शाम अपनी माँ की आंखों का तारा है। इसके बाद अगला है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसका है अर्थ बिना सोचे कार्य करने पर बाद में
पछताना पड़ता है। इसका उत्तर है, इसका बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए का अर्थ है बिना सोचे कार्य करने पर बाद में पछताना पड़ता है। इसका वाक्य हम बना सकते हैं, राजीव ने बिना सोचे ही शाम को पैसे दिए और वह उसे धोखा देकर भाग गया, इसलिए कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसके बाद एक और मुहावरा है, कुत्ते की दुम सीधी ना होना। इसका अर्थ है कभी ना सुधरना, कभी ना सुधरना। इसका वाक्य हम बना सकते हैं, रवि कुत्ते की दुम है, कभी बात को नहीं समझता। इसके बाद आगे देखिए, आगे आपको रचनात्मक लेखन है जिसमें आपने लिखना है कोई एक पत्र या प्रार्थना पत्र। यहाँ पर पत्र दिया गया है, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए स्कूल के मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखे। और पत्र दिया गया है, अपने चाचा जी को एक पत्र लिखिए जिसमें जन्म दिवस पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद प्रकट किया गया हो। ये दोनों प्रार्थना पत्र भी और पत्र भी आपको आपकी नोटबुक में लिखवाया गया है आपके अध्यापक के द्वारा, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। इसके बाद आगे है 7वां प्रश्न, जिसमें आपको किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 150 शब्दों का निबंध लिखें। पहला निबंध है प्रदूषण की समस्या, दूसरा है शहीद सरदार भगत सिंह, तीसरा है मेरा पंजाब। ये 3 निबंध हैं, इनमें से आपने किसी एक निबंध को लिखना है। आपको संकेत बिंदु भी दिए गए हैं, आपने इसके आधार पर भी लिख सकते हैं आप निबंध, और जो आपको अपनी कॉपी में लिखवाया गया है आपको वहाँ से भी एक बार पढ़ना है, निबंध को ध्यान से समझना है। प्रार्थना पत्र, पत्र और निबंध, ये तीनों आपको आपकी नोटबुक में लिखवाया गया है, आपने इन्हें वहाँ से देखना है। और इसी तरह ये हमारा प्रश्न पत्र खत्म हो गया। 8वें प्रश्न में सुंदर लिखाई है। सुंदर लिखाई में तो आपने सारा पेपर ही, जो प्रश्न पत्र है वो सारा ही सुंदर लिखाई में हल करना है। तो यहाँ पर ये प्रश्न पत्र हमने हल कर लिया है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल लर्न विद संदिशा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।